नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट्स इंडिया। मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। बात बिहार की कर रहे हैं। बिहार में अब चुनाव आने वाले हैं और सियासत कहीं ना कहीं अब गर्मा रही है और बहुत कुछ रोज कुछ न कुछ हलचल मची हुई है। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने एनडीए से नाता तोड़ लिया है। नाम सुनकर आप भी चौंके हों। पशुपति कुमार पारस, ये वो नाम है जो पिछले चुनाव में भी बहुत कुछ सुर्खियों में रहा था। अंबेडकर जयंती के मौके पर उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया जब उनकी पार्टी बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। सवाल है कि क्या पारस अब चिराग पासवान को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं, और आखिर इस फैसले का राज क्या है और राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। रामविलास पासवान के भाई और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति कुमार पारस ने एनडीए से अलग होने का फैसला लेकर सियासत में हलचल मचा दी है। एक समय पर बीजेपी के भरोसेमंद सहयोगी रहे पारस ने अब अकेले बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर लड़ने की बात कही है। आपको बता दें कि पशुपति पारस वही नेता है जिन्हें रामविलास पासवान की राजनीति विरासत का वारिस माना गया। लेकिन सवाल यही है कि क्या वे वाकई इतने प्रभावशाली रहे जितना उन्हें दिखाया गया। पारस ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1977 में की। वे अलोली सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन 1980 में कांग्रेस के मिश्री सदा से हार गए। इसके बाद 1985, 1990, 1995, 2000 और 2005 में लगातार जीत हासिल की। 3 बार बिहार सरकार में मंत्री रहे। पशुपति पारस को हमेशा बड़े भाई रामविलास पासवान की छाया में ही देखा गया, और ये जो जीत आप देख रहे हैं ना, ऊपर का आंकड़ा, ये कहीं ना कहीं रामविलास पासवान की उंगली पकड़ के उन्होंने राजनीति सीखी है, इसीलिए उन्हें मिली है। कई सियासी जानकार मानते हैं कि पारस अपनी खुद की पहचान नहीं बना पाए। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में विरासत को लेकर बड़ी दरार पड़ी। चिराग पासवान और पशुपति पारस आमने सामने आ गए। पार्टी के 5 सांसद पारस के साथ चले गए। उन्होंने खुद को असली लोजपा नेता घोषित कर दिया। बाद में चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को अलग अलग नाम से चुनाव चिन्ह दे दी। चिराग के हिस्से में आई लोक जनशक्ति पार्टी, जबकि पारस को मिली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। वहीं अब पारस ने अंबेडकर जयंती के दिन एनडीए छोड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। उनका कहना है कि ना तो एनडीए और ना ही महागठबंधन में उनकी कोई जगह बन पाई। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो प्रताड़ित थे, या प्रताड़ित नहीं थे तो कहीं ना कहीं जो वो चाहते थे वो उनको नहीं मिल पा रहा होगा, तो उन्होंने ये बयान दिया। इसलिए वह अब बिहार की हर सीट पर उम्मीदवार उतार रही है, अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। रामविलास पासवान की पार्टी कभी दलितों, खासकर पासवान समुदाय का बड़ा वोट बैंक मानी जाती रही, लेकिन अब पार्टी में 2 फाड़ हो जाने से ये वोट भी बिखर गया है। ऐसे में पारस का अकेले चुनावी मैदान में उतरना कितना असरदार होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या पशुपति पारस का ये फैसला उन्हें नई पहचान दिला पाएगा, या ये एक बार राजनीतिक जुआ साबित होगा? क्या रामविलास पासवान की विरासत अब सिर्फ नाम तक सीमित रह जाएगी? इन सब सवालों के जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेंगे जरूर। लेकिन जो आपने सुना है अभी, अगर बिहार की राजनीति से आप ताल्लुक रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, राजनीति से अगर थोड़ा सा भी ताल्लुक रखते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पशुपति पारस की इस खासकर घोषणा से पशुपति पारस को कितना सहयोग मिलेगा और एनडीए के लिए क्या होगा, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, जय भारत।